अभी भी भाजपा के कार्यकर्ता जीत के जश्न मना रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सेवा भाव के साथ में मिठाइयों का और खाने का वितरण लगातार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 3000 से ज्यादा पैकेट हमने अभी तक बांट चुके हैं। तो हम कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेते, हम हमेशा ऑन रहते हैं। क्यों ना जो मेरी क्षमता है, जो मेरा सामर्थ्य है, उसको पार्टी के जो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है उसको मजबूत करने के लिए साइकिल से गांव-गांव में जाया जाए, गांव में रुका जाए। लाभार्थी जो है, जो मोदी जी की योजनाओं का लाभ पा रहे हैं, उनके यहाँ जाके उनका क्या अनुभव है या लाभ मिलने के बाद योजनाओं का उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, इन सब चीजों को जानने के लिए करीबी से मैं गांव-गांव में गया। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र प्रताप सिंह ग्लोब गस्ट के लिए मैं इस समय भाजपा पार्टी मुख्यालय के दिल्ली जो मुख्यालय है उसके जस्ट बाहर हूँ और यहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा और एकदम खुशी के माहौल में सराबोर दिख रहा है। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या बीजेपी सरकार में आ पाएगी। अभी इंडी अलायंस में जितना हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन उसने भी कड़ी टक्कर दी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी कंफर्ट जोन में है, क्या अभी उसके लिए अभी सवाल अभी और कुछ खड़े कर सकते हैं, क्या नीतीश बाबू को लेकर के जो कयास अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, क्या वो एक बार फिर पलटी मारेंगे। तो हमारे साथ हैं एक युवा कार्यकर्ता। तो जी, आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम विवान सिंह राजपूत है और मैं जिला चांदनी चौक दिल्ली से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। तो विवान जी, अभी का तो जो रुझान आ रहा है कि 243 के आसपास बीजेपी और एनडीए की बात की जाए तो करीब करीब वही 300 के नियर अबाउट अभी पहुंची है। तो कितना आसान होगा सरकार बनाने में या फिर कितनी मुश्किलात आएंगी? बिल्कुल, अभी तो काउंटिंग कंटिन्यू चल रही है। 5 करोड़ से ज्यादा वोट अभी गिनने के लिए रह रहे हैं। आप देखते जाइए कि हम 272 के आंकड़े को बीजेपी निश्चित तौर पर पार करेगी और साथ में हम एनडीए अलायंस को लेकर के 9 या 10 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। क्या विवान जी, आपको ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं क्या बीजेपी ने जो इंडिया गठबंधन था उसे हल्के में ले लिया? हम कभी भी, भाजपा का कार्यकर्ता कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेता है। वो हमेशा ऑन रहता है, ऑन मोड में रहता है। अभी भी भाजपा के कार्यकर्ता जीत के जश्न मना रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सेवा भाव के साथ में मिठाइयों का और खाने का वितरण लगातार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 3000 से ज्यादा पैकेट हमने अभी तक बांट चुके हैं। तो हम कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेते, हम हमेशा ऑन रहते हैं। और तो आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा ऑन रहते हैं, तो कहाँ दिक्कत फंस गई कि 400 पार नहीं हो पाया? नहीं, निश्चित तौर पर जो कमियां रही हैं उसको शीर्ष नेतृत्व बैठकर मंथन करेगा, लेकिन कोई कमी नहीं कह सकते। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने फाइट दी है और कई राज्यों में हमने बढ़त बनाई है। कहीं हम जहां पर कमी रही है वहां पर निश्चित तौर पर मंथन किया जाएगा और उस कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे। अभी से एक राजनीतिक हलकों में एक हलचल महसूस होने लगी है नीतीश बाबू को लेकर के कि क्या वो एक बारी फिर कहीं इधर उधर ढुलकेंगे तो नहीं ना? बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप नीतीश जी को लेकर के। नीतीश जी कल प्रधानमंत्री जी से मिलकर भी गए हैं और उनके मीटिंग के भी कयास अलग अलग तरीके से मीडिया द्वारा लगाए जा रहे थे, लेकिन वह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और नीतीश जी पूरे मजबूती के साथ एनडीए अलायंस के साथ हैं, रहेंगे। तो नहीं, नीतीश कुमार की एक छवि रही है जो पलटने की, क्या वो द्विधारी तलवार जैसे बनते जा रहे हैं क्या राजनीति में? आप इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाह रहा है, विकसित भारत की ओर चलना चाह रहा है। तो नीतीश जी भी निश्चित रूप से विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए एनडीए अलायंस का हिस्सा बने रहेंगे। तो और मुझे कुछ आप कुछ प्लान के बारे में बता सकते हैं क्या कि शाम का कुछ प्लान है क्या यहाँ पार्टी कार्यालय पे? हाँ, पार्टी कार्यालय पे अभी आप देख रहे हैं लगातार हम सेवा कर रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम भी है। वो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने वाले हैं, जैसे कि वह पीछे भी कई बार करते आए हैं। और दिल्ली का मौसम भी उनके स्वागत के लिए अपनी बाहें फैला करके बहुत अच्छी बरसात कर रहा है। आप देखते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि ये हार के कारण दुख में बादल हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि, तो आप इसे कैसे ले रहे हैं? नहीं, हम तो बादल जब भी होता है, हम बिहार से रहने वाले हैं तो बिहार के लोग इसको शुभ मानते हैं, तो हम तो इसको शुभ तरीके से लेंगे। जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव अलायंस के लोग हैं, वो नेगेटिव बातें करते हैं और करते रहेंगे। उनकी ये निष्ठा रही है और उनका ये स्वभाव है। आप बिल्कुल युवा हैं, तो आप बीजेपी की नीतियों को लेकर के कैसे देखते हैं? बीजेपी की नीति एकदम स्पष्ट है। बीजेपी का मतलब सेवा है। सेवा भाव के साथ राष्ट्र निष्ठा में लगे रहना, ये बीजेपी का कार्यकर्ता करता है। दिन हो या रात हो,
प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अपनी कई मीटिंगों में भी कहा है कि सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में रहता है, 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता है। क्या इस बारी युवाओं में क्या कुछ नाराजगी दिखी क्या कि 400 जो पार नहीं हो पाया, क्या भर्तियों को लेकर के जो सारी चीजें नहीं है? नहीं, इसमें किसी तरह की कोई वो नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि इसमें शीर्ष नेतृत्व बैठ करके मंथन करेगा, जहां पर कमियां रही हैं निश्चित रूप से उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मुझे शख्स मिले जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और लगातार वो साइकिल से उन्होंने यात्रा है कि आइए उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कितनी यात्राएं की और क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो हमारे साथ है सर, आपका नाम? रतन रंजन। अच्छा रतन जी, तो आप अपनी साइकिल यात्रा के बारे में बताइए कि कैसे, मतलब मोटिवेशन कहाँ से और क्यों स्टार्ट किया? देखिए, ये साइकिलिंग तो बचपन से कर रहे हैं और शौक है साइकिल चलाने का, खास करके स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए। तो मोदी जी के विचार से प्रेरित होने के बाद मुझे ये आभास हुआ कि क्यों ना जो मेरी क्षमता है, जो मेरा सामर्थ्य है, उसको पार्टी के जो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है उसको मजबूत करने के लिए साइकिल से गांव-गांव में जाया जाए, गांव में रुका जाए। लाभार्थी जो है, जो मोदी जी की योजनाओं का लाभ पा रहे हैं, उनके यहाँ जाके उनका क्या अनुभव है या लाभ मिलने के बाद योजनाओं का उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, इन सब चीजों को जानने के लिए करीबी से मैं गांव-गांव में गया तो पता चला मुझे कि काफी लोगों में परिवर्तन हुआ है। खास करके मेरे परिवार में आप बता दूं कि जो मोदी जी की योजना है, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे राशन की योजना हो, चाहे जनधन की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की हो या अन्य योजना, चाहे उज्ज्वला योजना, से मेरे परिवार की जीवन शैली में काफी परिवर्तन आया है। तो रतन जी, आप मुझे ये पहले बताइए कि आप कहाँ से स्टार्ट किए थे और कैसे कैसे क्या रूट रहा, थोड़ा मुझे दर्शकों को ये शुरू मैंने किया था दिल्ली से। दिल्ली में 7 सीट जो सबसे पहले प्रत्याशी घोषित हुए थे, 7 सीट पे मैंने चुनाव प्रचार किया था। उसके बाद मैंने नोएडा गया, गाजियाबाद गया, जो दिल्ली एनसीआर में जो लोकसभा है अन्य राज्यों का, उन सभी लोकसभा का यात्रा करने के बाद मैं निकला अयोध्या। अयोध्या होते हुए फिर मैं बिहार गया। बिहार में मेरे 40 जो बिहार के सीट है उसमें से तकरीबन 30 सीटों में मैं साइकिल से चुनाव प्रचार किया। उसके बाद बनारस गया, बनारस से फिर जो है मथुरा होते हुए, आगरा होते हुए और अन्य जगहों से दिल्ली पहुंचा हूं। तो काफी ज्यादा हमको लगता है कि 50 लोकसभा और 4-5 हजार किलोमीटर की साइकिल यात्रा हुई है। इस दौरान जो है कि हमने भाजपा के जो समर्थक है या कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल बढ़ाने का काम किया। खास करके जब हमारी और बीच में इतनी गर्मी थी, हमारे हौसले कमजोर पड़ गए, तब मोदी जी ने हम लोग का हौसला बढ़ाया कि कार्यकर्ता जो है वो अपनी स्वास्थ्य की चिंता करे और